दैत्य ने कहा, फिर तुम्हारी जान कैसे बची और क्या तुम्हारी पत्नी जीवित है? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे दैत्यराज, जब मैं समुद्र में गिरा तो मेरी चेतना लुप्त हो गई। लहरों ने मुझे अपनी क्रूर बाहों में जकड़ लिया था, परंतु जब मेरी आंखें खुली तो मैंने स्वयं को एक अज्ञात किनारे पर पड़ा हुआ पाया। मेरे चारों ओर सफेद रेत और दूर दूर तक फैले हुए जल ने मुझे चकित कर दिया। जैसे ही उठने का प्रयास किया, मेरी दृष्टि मेरी पत्नी पर पड़ी, जिसने राजकुमारी जैसे वस्त्र पहन रखे थे। उसके वस्त्र मोतियों और रत्नों से सजे हुए थे और उसकी आंखों में करुणा तथा शक्ति का संगम था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे वीर, तुम्हारी जान मैंने ही बचाई है। वास्तव में मैं एक परी हूं। जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारे यौवन और सौंदर्य से मोहित हो गई, किंतु मैं तुम्हारे भाइयों पर अत्यंत कुपित हूं और उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर मेरे हृदय में भय और दुख का संचार हुआ। मैंने भावुक होकर कहा, हे देवी, मेरे भाइयों ने मुझ पर बड़ा अत्याचार किया है, परंतु मैं यह नहीं चाहता कि उन्हें ऐसा कठोर दंड दिया जाए। कृपया उनके प्राण न लें। मैं उसे समझाने का प्रयास कर ही रहा था कि उसने एक क्षण में मुझे आकाश मार्ग से उठाकर मेरे घर की छत पर पहुंचा दिया। उसकी शक्तियां अद्भुत थीं और जैसे ही मैं कुछ बोलता, वह अंतर्ध्यान हो गई। मैं बहुत आश्चर्यचकित था और अभी भी मेरे मन में कई सवाल थे। मैंने तुरंत गड्ढे में छुपाई हुई 3000 मुद्राएं बाहर निकाली और अपने जीवन को फिर से संवारने का निश्चय किया। तभी आगे क्या हुआ कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।